एक साहूकार के दो बेटियां थीं। बड़ी वाली बेटी भगवान में पूर्ण विश्वास रखती थी और पूजा अर्चना करती थी, लेकिन छोटी वाली उसके गुणों के बिल्कुल विपरीत थी। वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी और कोई पूजा अर्चना नहीं करती थी। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया कि दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद वो पूर्णिमा का व्रत करने लगी। तो बड़ी वाली तो जैसे पहले भगवान में पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करती थी, वैसे ही माता की पूजा पाठ करती हैं और पूर्णिमा का व्रत करती हैं। लेकिन छोटी वाली फॉर्मलिटी करती है और इसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सारे दुख दर्द एवं कष्ट आते हैं, जिनमें से एक था कि उसकी जितनी भी बार संतान होती वो संतान कुछ मंथ बाद में मर जाती। ये सब बार बार होने लगा, जिससे परेशान होकर छोटी वाली एक महाराज के पास जाती है और महाराज से पूछती है उस दुख दर्द का कारण कि उसके साथ ही ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तब महाराज ने उसको बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अच्छे से करो और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करो, क्योंकि माता रानी तुमसे रुष्ट है, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये बात सुनकर छोटी वाली माता की वापस से पूजा करती है और पूर्णिमा का व्रत पूर्ण अपनी श्रद्धा भाव से करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके वापस से बच्चा होता है और वो बच्चा कुछ टाइम तक तो जैसे पहले हुआ था वैसे ही जीवित रहता है, लेकिन वापस से उसकी मौत हो जाती है। ये चीज़ देख के छोटी वाली रोने लग जाती है और अचानक से अपने बच्चे को चौकी के ऊपर बिठाती है और अपनी बहन को, बड़ी बहन को वहाँ पे बुला लेती है और बोलती है कि बहन तुम इस चौकी के ऊपर बैठ जाओ। बहन को नहीं पता होता कि वहाँ पे कौन है। तो जैसे बड़ी बहन उस पर बैठते हैं ना, तो वहाँ से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो बड़ी बहन उनको बोलती है कि अरे तुम मुझे कहाँ बिठा रही थी, यहाँ पे तो तेरा लल्ला है। तो ये चीज़ देख के छोटी वाली प्रसन्न हो जाती। ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि बड़ी वाली के ज़िंदगी में इतने सारे पुण्य कर्म थे ना, कि कर्मों की वजह से छोटी वाली का बेटा जीवित हो गया और वो बड़ी खुश होती है। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी व्रत करते हो या कुछ भी करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी कोई विधि या फिर कुछ आ रहा हो। आप बस दिल से भगवान को याद कर लो और उनका दिल से पूजा पाठ करो। आपकी वो जिस भी वजह से आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और भगवान में पूर्ण विश्वास बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी।